नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप जानते होंगे हमारे चैनल पे एसएससी सीएचएसएल को लेकर टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें मैं आपको आज रीजनिंग कराने जा रहा हूं। तो हम यहाँ पर टॉप 100 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो पूरे एसएससी सीएचएसएल की रीजनिंग को कवर करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि इन क्वेश्चंस करके करके आपको काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर ये जो क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल में ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चंस पे जरूर फोकस कीजिए। तो आइए हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है जो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई कठिनाई देखने को नहीं मिलेगी। आप जैसे कि जानते हैं 196 और 256 को लेके हमें एक पैटर्न समझना होगा कि इन दो में पैटर्न क्या है, तो वही पैटर्न ये इन दो में भी फॉलो होगा। तो हम देखते हैं ये 196 ये किसका स्क्वायर है? ये 196 जो है ये 14 का स्क्वायर है। और 256 भी आप जानते हो किसका स्क्वायर है? ये 16 का स्क्वायर है। तो आप इसको देख के एक पैटर्न तो ज़रूर समझ गए होंगे कि इन दोनों में जो गैप है वो 2 का गैप है। तो वैसी 20 जो है वो किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर करेंगे तो वो 400 हो जाएगा, मतलब 420 का स्क्वायर है। तो वैसे अगर हम इसमें 2 माइनस कर दें तो इसका आंसर जो होगा वो 18 स्क्वायर होगा। जो 18 स्क्वायर है वो आपको 324 मिलेगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, 324 इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। इसको अगर आप देखेंगे कि इसमें पर्च फ्रेश वाटर, तो आप अगर आप पर्च को जानते भी नहीं है तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको अब दिखाता हूँ कैसे करना है इसको, कि इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे। तो देखेंगे कि पर्च जो है फ्रेश वाटर में रहता है, तो हमें एक ऐसा जीव ढूंढना है कि जो सॉल्ट वाटर में रहता है सिर्फ। तो आप देखेंगे कि फ्रॉग जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहता है और सॉल्ट वाटर में भी रहता है। एक मिनट, ठीक है। जो फ्रॉग है वो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में रहता है। आप देखेंगे स्नेक भी फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में है, क्रोकोडाइल भी ऐसी दोनों में है। तो आप देखेंगे आपको एक कॉर्ड डिफरेंस ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। देखेंगे कॉर्ड अगर आपको नहीं भी पता है तो आप समझ जाएंगे कि ये एलिमिनेशन करके कि ए सी डी तो बिल्कुल नहीं है, तो आप कॉर्ड पे आंसर लगा सकते हैं। जो कॉर्ड जो है वो सॉल्ट वाटर में रहता है, ये भी एक प्रकार की फिशी है और पर्च भी एक टाइप की फिशी है, लेकिन वो फ्रेश वाटर में होती है और वो सॉल्ट वाटर में होती है। तो ये भी मेरे हिसाब से काफ़ी आसान क्वेश्चन था। मतलब कुछ बच्चों को परेशानी आई होगी, पर आप एलिमिनेशन मेथड से इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आप कहेंगे मैंने बहुत आसान सा दे दिया, पर ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसको तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या है, तब भी मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें आपको करना क्या है। तो आप इसमें देखेंगे कि 434, तो आप इसमें कौन से ऑप्शन इंसर्ट करें कि इसका आंसर आपको 48 मिल जाए। तो ये तो आसान है, आप समझ गए होंगे। पर अगर आपको कोई ऐसा ही कठिन क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें ऑप्शन ट्राई कीजिए कि मैं इसमें क्या रखूं और आंसर आ जाए। तो आप सब एक एक करके ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका पहली बार में सही बैठ गया तो आप काफ़ी लकी है। मतलब आपका अगर डी ऑप्शन तक भी आपको जाना पड़ जाता है तो आपका इतना टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें तो आप समझिए होगे कि आप इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। तो इसका आंसर आपको सीधे मिल जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फिगर, मतलब इसमें एक आपको ड्रॉ देखने को मिलेगा, उसमें आपको पैटर्न समझना है और आंसर बताना है कि इसके अगले बॉक्स में कौन सा पैटर्न फिट होगा। तो आइए देखते हैं, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। तो आप देखेंगे कि एक थोड़े से एंगल के बाद थोड़ा थोड़ा एंगल करके मुड़ता जा रहा है, देख सकते हैं आप। पहले ये इधर एरो थे इसके, अब इधर को हो गए, तो थोड़ी देर बाद फिर और मुड़ गया तो ये सीधे हो गए। और आप देखेंगे फिर ये और रोटेट हो गया। अब इसके बाद इसका जो पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा वाला, ऐसे करके, ठीक है। आपने देख लिया होगा, मैं ड्रॉ बना रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप इसका ऐसा पैटर्न। तो आपको ऐसा पैटर्न देखने को कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ठीक देख सकते हैं आप, ये आपको बी ऑप्शन में सेम टू सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न वाला है। आपको और भी पैटर्न वाले सवाल मिलेंगे। अगर आपको इन पैटर्न्स वाले सवाल में कोई भी परेशानी है तो आप मुझको कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए यही क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं। ये तो शायद मैंने सोई आसान सी सीरीज ले ली है, पर आप देखेंगे ये भी काफ़ी आसान नहीं है, इसमें भी आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, आपको इसमें लेटर्स में एक पैटर्न ढूंढना होता है कि वही पैटर्न फिर बार बार रिपीट होता रहता है। तो आप जैसे कि देखेंगे ए बी ए और बी ए। तो आप इसमें क्या पैटर्न देख सकते हैं, आप इसमें देखेंगे कि ए, अगर मैं इसमें बी डाल देता हूँ, ऑप्शंस में भी आप तुक्का लगा सकते हैं, अगर ऑप्शंस डाल के भी आप देखेंगे तब भी आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो आप देखेंगे ए बी ए, ये एक पैटर्न बन जाएगा आपका। अब आप देखेंगे कि यही पैटर्न बार बार रिपीट करेगा, ए डबल बी ए, देखिए दूसरा पैटर्न बन गया, और तीसरा पैटर्न ए डबल बी ए, और तीसरा पैटर्न आपका ये देखने को मिल जाता है। तो ये 3 बार एक ही पैटर्न रिपीट हुआ है। तो आप देखेंगे आपको तीनों डैश में बी 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 इंसर्ट करना था, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी कठिनाई आ सकती है, ज़्यादा नहीं। आप इसमें देखेंगे कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं डरना है। आपको इन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आप जैसे देखेंगे 361, ठीक है, 361 किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर आप तो ऐसे ही कर ले रहे हो, तो ये तो एक प्रैक्टिस की बात है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन में एक ही पैटर्न फॉलो होता है, मतलब 4-5 गिने चुने पैटर्न है, वही होगा। कभी आपको प्लस करना पड़ेगा, कभी माइनस, कभी स्क्वायर करके माइनस, कभी, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इसी क्वेश्चन में आप मास्टरी कर लेंगे। ठीक है, तो 361 जो है वो 19 का स्क्वायर है। तो इससे हमें तो कोई पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, हम 169 और 121 के बीच में रिलेशन देखते हैं, क्योंकि हमें सेकंड नंबर वाला तो बताना ही है। तो देखेंगे 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। ठीक है, आपको उतना तो पता ही होगा, 169 13 का स्क्वायर है, और 121 11 का स्क्वायर। तो आपको दो में -2 का गैप देखने को मिलता है। अगर आप -2 करेंगे तो 13 -2 11। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 49 किसका है, 49 जो है, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए, एक मिनट मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, तो काफ़ी घिचपिच हो गई थी। मिनट, तो देखेंगे 169 ये किसका है, 13 का स्क्वायर। ठीक है, 121 11 का स्क्वायर, और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर, और 25 5 का। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, पैटर्न क्या बनना है, ये -2 -4 -2। ठीक है, तो इससे पहले भी तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, तो इससे पहले वाला क्या होगा, -4 ही तो होगा। तो ठीक है, तो 13 माइनस मतलब -4, आपको 13 में 4 प्लस करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर मान ली 13 में 4, तो आपको यहाँ पर 17 आएगा। ठीक है, 17 13 11 7 5। ठीक है, आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, जो आपको 17 का स्क्वायर देखने को मिल जाएगा 289। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 289 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, मतलब इतना टफ भी नहीं था, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन फिर से आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये बात नहीं है तभी मैंने ये डाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब आप खाली कठिन कठिन कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये तो एकदम सीधा पैटर्न बनना है, आर्म्स। ठीक है, आर्म्स, इसको 1 नंबर दे देते हैं हम, इसको 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, यही दे रखा है, और मार्च बस आपको स्पेलिंग में रीअरेंज करना है थोड़ा। ठीक है, मार्च कैसे आप देखते हैं, एम का नंबर 3 है, जैसे मार्च MARS, एम का नंबर आप देख सकते हैं कितना है, 3। आर का कितना नंबर है आपको देखने को मिलेगा, 2। नहीं यहाँ पर ए का है, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गई थोड़ी, एक मिनट। तो यहाँ पर ए का आपको नंबर देखने को मिलता है, ए कितना है यहाँ पर 1। ठीक है, और आर कितना है 2, और एस कितना है 4। तो उसका आंसर आपको सीधे 3124 आप देख सकते हैं, ऑप्शन में 3124 है। हाँ बिल्कुल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सी ऑप्शन मिलता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये भी काफ़ी आसान था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये डिक्शनरी वाले,
ये क्वेश्चन आपके काफ़ी टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं। आप इन पे जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतनी टाइमिंग अच्छी होगी। तो आप इस पे एकदम फोकस होके एकदम ध्यान से इसको देख के क्वेश्चन को करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका काफ़ी टाइम खा सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको कैसे करना है। एक मिनट, देखते हैं इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको इसमें स्पेलिंग के हिसाब से करना है। बाकी एस से तो सब स्टार्ट है, फिर ये आई से, ये भी आई से। देख सकते हैं आप, एक मिनट देखो, ये एस एल, एस आई, एस आई, एस आई, ठीक है। तो देख सकते हैं आप एस आई, ठीक है। तो आई कौन सा आपको लेटर पहले देखने को मिलता है? आपको आई पहले देखने को मिलता है। तो आप एक बात तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि वन तो मेरा एंड में आना ही आना है। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। 3241 आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि इसी में ही एंड में वन है, ठीक है। क्योंकि आप अल्फाबेट से देखेंगे तो एस एल, एस आई, एस आई, ठीक है। तो आई वाले तो आपको बहुत पहले मिलेंगे और एल वाला बाद में। तो आप देख सकते हैं सिर्फ वन लास्ट में, सिर्फ डी ऑप्शन में है। तो अब यहाँ से एक सोच के भी और ऑप्शन देख के भी आप आंसर को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। तो आपको इसका आंसर 3241 मिल जाएगा। मैंने बात का देखा ही नहीं कि मुझे पता है कि वन वाला तो सबसे आखिर में ही आना है। तो मैंने सीधे ऑप्शन डी पे क्लिक कर दिया। वैसे अगर आपको ऐसा देखने को नहीं मिले, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले तो आप इसमें थोड़ा अल्फ़ाबेट्स पे ध्यान दें और आपको एक अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर भी याद होना चाहिए, ठीक है? जो हालाँकि सभी को याद होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे को डरा सकता है, पर ये इतना कठिन है नहीं जितना लग रहा है। अब आप इसको देख के सोच रहे होगे क्या पैटर्न है इसका, कुछ नहीं, पर इसका पैटर्न बहुत ही आसान है। देख सकते हैं आप वन, एक मिनट देखेंगे, वन, वन, 2, 3, 5 और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क, हमें यहीं से मिल जाएगा कि आंसर क्या है। आप देखेंगे अब मैं इन दोनों का अगर सम करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को 2 आंसर मिल जाता है। और मैं 1 और 2 का सम करता हूँ तो मुझे 3 आंसर मिल जाता है। और 2 और 3 का सम करता हूँ तो मुझे 5 आंसर मिल जाता है। वैसे 3 और 5 का सम करूँगा तो मुझे 8 आंसर मिल जाएगा अपना, जो कि ए ऑप्शन में है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए इसका आंसर। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी टफ भी आते हैं और कुछ आसान भी मिल जाते हैं। तो आपको इनमें एकदम समझना है, मतलब इसमें सिर्फ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई, इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो आप इन्हीं पैटर्न को समझिए और इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे, अगर मैं 30 में से 9 माइनस करता हूँ तो मुझे 21 आंसर मिल जाता है। वैसे अगर मैं 40 में से 12 माइनस करता हूँ मुझे 28 आंसर मिल जाता है। तो मैं क्या किस में से 6 माइनस करूं कि जो मुझे 14 आंसर मिल जाए। तो आपको इसको कैसे करना है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो x उधर जाके वो 6 जाके उधर प्लस हो जाएगा। तो 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20 आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। ऐसे में आपको कठिन क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, पर इस वक्त मैं आपको सिर्फ उन क्वेश्चन पे फोकस करा रहा हूँ जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको काफ़ी टफ लगेगा, पर ये है काफ़ी आसान, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि आपको पैटर्न दिखेगा इसमें कि अल्फ़ाबेट्स आपको कभी माइनस होते हुए दिखेंगे, कभी प्लस होते हुए दिखेंगे। इसमें आपको और कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप जैसे देखेंगे कि आर टी यू और एस यू डब्ल्यू में ही कुछ पैटर्न फॉलो होने वाला है जो आगे वाली सीरीज में फॉलो होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे और एस में कितना डिफरेंस है। तो आप देखेंगे +1, ठीक है। अगर आप इसमें +1 करते हैं तो एस आ जाता है, ठीक है। अगर आप टी और यू में पैटर्न देखेंगे, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया था, RTUSUW, ठीक है। अगर आप RS में पैटर्न देखेंगे तो +1 हो रहा है और टी और यू में पैटर्न देखेंगे तब भी +1 हो रहा है, ठीक है। पर यू और डब्ल्यू में पैटर्न अगर देखेंगे तो +2 हो रहा है। तो मतलब क्या, +1 +1 और +2। तो आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे। तो वैसे यह पैटर्न आपको CEF में करना है।
तो आप अगर सी में +1 करते हो तो क्या आएगा, डी आएगा। ई में +1 करते हो तो एफ आएगा, और एच में अगर +2 कर एफ में अगर +2 करते हो तो एच आएगा। तो आप इसका समझ गए होंगे कि इसका आंसर जो है डी है, जो डी इसका है राइट आंसर है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आप कहेंगे साइंस से रिलेटेड आ गया, पर ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बस मैं अपनी सीरीज की मदद से आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको किन किन टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करना है। अगर आप सोचेंगे कि ये तो सर क्या है, ये तो एक साइंस का क्वेश्चन, नहीं, आपको यूनिट्स भी याद होनी चाहिए। रीजनिंग में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये 12th ग्रेड का एग्जाम है। तो आप इसमें 12 से रिलेटेड, वैसे है तो ये 10 से, पर आपको ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे ये एक यूनिट से सवाल है। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, वैसे करंट की यूनिट क्या होती है। ये इसमें कोई आपको ट्रिक नहीं देखने को मिलेगी, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पेयर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है काफी बच्चों को थोड़ा टफ लग सकता है, क्योंकि इसमें काफी गैपिंग है। इतनी गैपिंग तक इंसान सोचता नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हम्म, तो देखेंगे TU मतलब TU और NO को तो अभी आप भूल जाइए, आपको NO और XY में रिलेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर आपको सेकंड नंबर वाला ही पूछा है तो आप उसमें क्या रिलेशन देखेंगे, तो आपको NO और XY में रिलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप देखते हैं NO और XY में। ठीक है, आप देखेंगे कि N और X में कितना डिफरेंस है। ठीक है, आपको ऐसे तो थोड़ा अंदाजा तो लगाना ही पड़ेगा कि डिफरेंस वाले ही होते हैं, तो सब, या तो फिर माइनस में होते हैं या तो प्लस में होते हैं। तो आप देखेंगे एन और एक्स में +10 का डिफरेंस है। ठीक है, और ओ और वाई में कितना डिफरेंस है, इसमें भी +10 का ही डिफरेंस है। तो बस टी और यू में भी जो आगे वाली सीरीज आएगी उसमें 10-10 का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे टी और यू में अगर आप 10 का डिफरेंस करते हैं, आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 10 का डिफरेंस करेंगे तो इसका आंसर आपको DE देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो DE है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी आसान है। देखेंगे डेंजर डेंजर जो है 145237 और रैनकॉर 745967। ठीक है, ये इनके कोड दे रखे हैं। तो रेज किस कोड में लिखा जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखेंगे बस आपको उसमें नंबरिंग करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, डेंजर डेंजर की कोडिंग क्या है, 145237। ठीक है, तो इसी हिसाब से इनको नंबर दिए गए हैं। और हम देखते हैं अब रैनकोर की। ठीक है, रैनकोर की क्या है कोडिंग, 745967। ठीक है, तो बस आपको रेज, आपको आर की कोडिंग देखनी है। आर की कोडिंग क्या है, 7 है। ठीक है, फिर ए आता है, ए की कोडिंग क्या है, 4 है। ठीक है, और जीई की कोडिंग क्या है, 23। तो 7423, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 74। एक मिनट, थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर, देखते हैं क्या था। से ए की कोडिंग हमें क्या दे रखी थी यहाँ पर, ए की कोडिंग हमें यहाँ पर 4 दे रखी है। ठीक है, और आर की 7। ठीक है, और जीई की 23, तो 7423 जो हमें इस वक्त ऑप्शन में दिख तो नहीं रहा है, तो इसमें ऑप्शन में शायद थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका आंसर 7423 है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका आंसर 7423 है। ये एक सिर्फ पैटर्न बेस्ड सवाल था, इसमें आपको अल्फाबेट्स को नंबर देना था और उनके अलग करके उनको रेज में कन्वर्ट करना था। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन में थोड़ी गलती हो गई, तो आप ध्यान दें इसका आंसर जो है 7423 है। मैं आपके लिए फिर से आंसर लिख देता हूँ। तो इसका आंसर है वो है 7423। ठीक है, याद रखना इसका आंसर जो है 7423 है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, पर ये भी थोड़ी
छोटी छोटी लैंग्वेज आई हैं, अभी कोई बड़ी आ जाती है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पर इस वक्त तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। इसमें से आपको बताना है कि कैलकुलेट सबसे कौन सा लेटर नहीं बन सकता। इस पे आप बिल्कुल बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी क्वेश्चन आता है कौन सा बन सकता है और कभी आता है कौन सा नहीं बन सकता। तो इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं कि वो पढ़ते तो है नहीं और सीधे वो ऑप्शन गलत लगा के आ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता। पहले देखते हैं इससे क्या क्या बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इससे कैट तो बन ही सकता है, क्योंकि सी भी है, ए भी है, टी भी है। कैलकुलेट में आपको सी, ए और टी तीनों देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे टी। टी भी बन सकता है, क्योंकि कैलकुलेट में टी भी है, ई भी है और ए भी है। और लेट भी बन सकता है। तो आप समझिए क्या होगा कि एक ही शब्द है जो इसमें बिल्कुल नहीं बन सकता। वो क्या है? वो है टीम। अब टीम क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो एम अल्फाबेट्स है वो कैलकुलेट में बिल्कुल नहीं आता है। तो आप इसमें देख सकते हैं टीम इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। एकदम क्वेश्चन पे ध्यान देना कि कौन सा अल्फाबेट्स नहीं बन सकता। तो कैलकुलेट से टीम नहीं बन सकता। ठीक है, तो आइए आगे के अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं, कितनों को तो समझ में ही नहीं आएगा, मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो आप देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये आपको इजी लगा, टफ लगा, कैसा लगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप देखेंगे कि RSTR, एक मिनट, STRESS, ठीक है, और आपको मिलता है RTRESS। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस शब्द को आगे पीछे करके कोई पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। पर आप देखेंगे फिर पल्स, ठीक है, पल्स, और आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल आपको लगेगा ये तो ऑप्शंस में मैच ही नहीं हो रहा है, इसके ऑप्शन गलत हैं। पर ऐसा नहीं है। आप अगर इसको आप ध्यान से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको देखें कि जो स्ट्रेस है, ठीक है, आप देख सकते हैं स्ट्रेस जो है, और RTRESS, इसमें देखेंगे कि आप इतनी स्पेलिंग, ये जो आपको ये बॉक्स में अंदर स्पेलिंग दिखी, ये तो बिल्कुल सेम है, खाली एस और आर में डिफरेंस आया है। तो इसमें क्या डिफरेंस आया है? आर और एस में एक आपको +1 का गैप दिखाई देता है। ठीक है, तो वही गैप आपको पल्स में भी लाना है। ठीक है, तो वही आप गैप आपको पल्स में ही लाना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? कर्स मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी और क्यू में भी +1 का ही डिफरेंस होता है। तो इसका राइट आंसर आपको QULSE, क्योंकि बाद के लेटर्स तो सेम है, खाली शुरू के लेटर्स में +1 का डिफरेंस आया है। तो आपका इसका राइट आंसर QULSE। ठीक है, ये एक मेरे हिसाब से काफ़ी टफ क्वेश्चन था, इसको बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान देना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। हालांकि ये अभी आसान दिख रहा है आपको, पर अगर कोई और पैटर्न आ गया इससे खतरनाक वाला तो आपको ये टफ हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन लिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको इससे एकदम आपका क्लियर हो जाएगा कि मुझे किन किन टाइप के क्वेश्चन पे काम करना है और कौन से मेरे वीक हैं। तो इसके आगे की सीरीज में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 17 क्वेश्चन करे हैं। अगर इसके आप 100 क्वेश्चन पूरे अगर आप मेरे साथ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। वैसे इसमें देखना ही क्या है, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान मिलेगा। ठीक है, एक मिनट, देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखेंगे कि आपको उसमें बताना है कि किसके बाद क्या, किसके बाद क्या आता है। ये तो कोई बच्चा ही बता सकता है कि सबसे पहले एशिया ही आएगा, ठीक है, फिर आएगा इंडिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा बेंगलुरु और कर्नाटका में। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत से बच्चों को पता है कि उनको नहीं पता होता कि स्टेट क्या है और उसके अंदर कौन से सिटी आती है, किसी बहुत से बच्चों को नहीं पता। तो मैं आपको बताऊंगा कि कर्नाटका पहले आएगा और बेंगलुरु बाद में। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों के लिए क्वेश्चन ये टफ हो सकता है, पर जिनको पता है उनके लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका पैटर्न क्या बन जाएगा? पहले एशिया मतलब 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2, 3 1 4 2। तो आपको सी ऑप्शन इसमें राइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, काफ़ी टफ है, क्योंकि इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अगर जिस बच्चे को इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि वो उस क्वेश्चन को कर पाएगा। ठीक है, अगर आप देखें इसमें पूछ बोला गया है कि जो राम की जो है रैंक वो है 22 है। ठीक है, 46 स्टूडेंट्स में, तो उसकी पीछे से रैंक कितनी है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा शुरू में फर्स्ट आया है तो पीछे से क्या है, पीछे से तो वो लास्ट ही आया है। ठीक है ना, तो वैसे ही आपको बताना है कि इसकी पीछे से रैंक कितनी है। तो आप इतना तो समझ गए होगे कि इसकी रैंक बढ़ेगी तो नहीं, घटेगी। ठीक है, अगर पीछे से जाएंगे और आप देखेंगे कि ऑप्शन में सब भी ज़्यादा है 22 से, तो आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपको कोई 22 से छोटा नंबर मिल जाता है तो आप इसको तो बिल्कुल ही हटा दीजिए, क्योंकि पीछे से कभी भी रैंक बड़ी नहीं होती। ठीक है, मतलब छोटी नहीं होती। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा इसका। अगर आप देखेंगे 46, इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, 46 माइनस 22 कितना हो गया ये, 46 माइनस 22, 4 और 2 24। ठीक है, आपका जो भी आंसर आता है माइनस करके उसमें बस आप +1 कर दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25। तो इस ट्रिक को हमेशा याद रखना, टोटल स्टूडेंट में से रैंक माइनस करके +1 करना है बस आपको। ठीक है, बस इतना काम करिए, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 19 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाला है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर, SOME हो गया, पर ये सम है। ठीक है, द सम ऑफ एजेस। ठीक है, तो सम तो नहीं होता, वो तो गलत दिख ही रहा है, ये सम है। ठीक है, जोड़ने वाला, द सम ऑफ एजेस ऑफ मदर डॉटर एंड सन। ठीक है, मदर डॉटर और सन की एज जो है उनका जो सम है वो 87 है। ठीक है, आप देख सकते हैं उनका जो एज का सम है वो 87 है। तो 8 साल बाद उनकी एज का सम क्या होगा। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 8 साल बाद सब 8 साल बड़े हो जाएंगे। तो आपको कितने लोग हैं, 3 लोग हैं बस, आपको 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसको 87 में प्लस कर देना है। ठीक है, तो 87 प्लस 24 कितना होता है, 1। ठीक है, तो आपको उसका डी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, 1 1 1। ठीक है, क्योंकि 3 लोग हैं तो सबकी 8 साल बढ़ेगी, तो 8 3 जा 24, तो इसका जो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपको काफ़ी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को हिला तक नहीं सकते हैं। हालांकि अब बच्चे कहेंगे हम तो माइनस कर करके इसमें पैटर्न समझ के कर लेंगे, पर भाई टाइम कितना चला जाएगा आपका, तो आपको इसके फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, तो ये क्वेश्चन हमारा AP से लिया गया है। ठीक है, तो AP में, ठीक है, आपको इसमें DA पता लगाना होता है और आपको जो टर्म दी होती है उसको आप कौन से फॉर्मूले से निकालते हो, A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, A प्लस N माइनस D। N जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, आपसे कौन सा नंबर ऑफ टर्म पूछा गया है, 20 पूछा गया तो आपकी N की जगह 20 रख दीजिए। और जो D जो होता है वो इनके बीच का गैप होता है कि मतलब किस पैटर्न से ये कम या ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और A जो होती है आपकी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका जो A है, एक मिनट, इसका जो आपको A है वो 9 देखने को मिलता है, और जो D है, D कैसे आता है, अब एक डिजिट को दूसरी डिजिट से माइनस कीजिए, 5 माइनस 9। ठीक है, कितना होगा, इसका जो D है वो -4। आप देख भी सकते हैं कि ये -4 -4 -4 होता जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको A और D आपको मिल चुका है, तो आप बस सिंपल फॉर्मूला लगाइए और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट, तो A क्या था हमारा 9। ठीक है, 9 प्लस कौन से टर्म पूछिए, 20, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 -1, और D कितना था हमारा -4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास 9 प्लस 19 इंटू -4। ठीक है, तो 19 4 जा कितना होता है, कितना होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं, 4 9 जा 36 और 3 4 1 जा 4 7 76। ठीक है, हमें यहाँ पर -76 और +9 करना है। ठीक है, -76 + 9 कितना हो जाता है, हमें सीधे ऑप्शन मिल जाएगा B ऑप्शन, -67। तो 67 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बस आपको उसमें कुछ नहीं करना था, बस AP का सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, A प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसके अगले पार्ट में मिलिए
जिसमें हम आपको इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, ये आसान नहीं थे, ये शुरुआत थी। मैंने शुरुआत में वो क्वेश्चन डाले हैं जो आसान हैं और काफ़ी बार पूछे गए हैं। आप जब इसका अगला पार्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इससे कठिन-कठिन क्वेश्चन और कौन से आते हैं। तो इसका अगला पार्ट ज़रूर देखना। और अगला पार्ट देखना है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताना। अगर आप अपना स्कोर बताएँगे तो मैं समझ पाऊँगा कि मुझे इसमें कितने और कठिन क्वेश्चन डालने हैं या फिर बच्चे कर ले रहे तो मतलब ये ठीक-ठाक क्वेश्चन है, मतलब एवरेज है या कैसा है। तो मुझे इसके बारे में आप ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को बता देना, ठीक है? कि एसएससी सीएचएसएल की टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ आ चुकी है हमारे चैनल पे। तो इसको देखिए, इसके पूरे 5 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।